हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट की एक और नई सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पावर पॉइंट का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट खोलने के लिए रन कमांड क्या है? तो अगर आपको रन विंडो से पावर पॉइंट ओपन करना है तो उसके लिए आप टाइप करोगे पावर PNT, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3, क्या हम स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं? तो बिल्कुल बदल सकते हैं, ऑप्शन ए यस। क्वेश्चन 4, एमएस पावर पॉइंट में किसी पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो हम पावर पॉइंट में पेज को या पृष्ठ को कहते हैं स्लाइड। तो ऑप्शन डी, सॉरी ये गलत ऑप्शन हाईलाइट हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन डी स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। क्वेश्चन 6, हम अपनी प्रस्तुति में ऑडियो या वीडियो नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, हम जोड़ सकते हैं, इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 7, किसी मेन्यू में ऑडियो या वीडियो जोड़ें विकल्प दिखाई देता है। इसका आंसर है इंसर्ट मेन्यू में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8, एमएस पावर पॉइंट में न्यूनतम और अधिकतम जूमिंग क्या होती है? तो न्यूनतम होता है मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400%। क्वेश्चन 9, निम्न में से किस विकल्प का उपयोग पूरी स्लाइड में अपीयरेंस स्टाइल देने के लिए किया जाता है? तो पूरी स्लाइड में अपीयरेंस स्टाइल देने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशंस का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, एमएस पावर पॉइंट में कितने प्रकार के एनिमेशन हैं? तो 4 प्रकार के एनिमेशंस होते हैं, एंट्रेंस के लिए, एम्फेसिस के लिए, एग्जिट के लिए और मोशन पाथ्स के लिए। क्वेश्चन 11, एमएस पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका एक्सटेंशन होता है .ppt। क्वेश्चन 12, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड्स सम्मिलित करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? इसका आंसर है कंट्रोल M। ये आप ध्यान रखना, कंट्रोल N से तो न्यू फाइल आ जाएगी, लेकिन नई स्लाइड लेने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल M का। क्वेश्चन 13, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, Shift+F5। क्वेश्चन 14, स्लाइड का एक संग्रह कहा जाता है प्रेजेंटेशन। जब हम एक ही टॉपिक पे बहुत सारी स्लाइड्स क्रिएट कर लेते हैं तो वो कहलाती है प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन 15, हम एस्केप दबाकर एक स्लाइड शो को रोक सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू। क्वेश्चन 16, जिस मेन्यू में ट्रिगर विकल्प दिखाई देता है, तो ट्रिगर विकल्प दिखाई देता है एनिमेशंस मेन्यू में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है कंट्रोल डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन का इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 20, जिसमें मेन्यू फॉर्मेट बैकग्राउंड विकल्प दिखाई देता है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिज़ाइन मेन्यू में। क्वेश्चन 21, हम एक ट्रांजिशन ड्यूरेशन का समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, हम कर सकते हैं, ऑप्शन ए फॉल्स इसका आंसर। क्वेश्चन 22,
स्लाइड ट्रांजिशन ड्यूरेशन निर्धारित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ड्यूरेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23, MS पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल। क्वेश्चन 23, पावर पॉइंट में एक ऑब्जेक्ट की एनिमेशन फॉर्मेटिंग को दूसरे ऑब्जेक्ट पर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है फॉर्मेट पेंटर, सॉरी एनिमेशन पेंटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24, हम एक प्रस्तुति के लिए कई डिज़ाइन सेट कर सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक प्रेजेंटेशन पे एक ही तरह का डिज़ाइन लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि हर स्लाइड पे आपकी अलग डिज़ाइन हो तो ये पॉसिबल नहीं है। हम बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन डिज़ाइन पूरी प्रेजेंटेशन पे एक ही लगेगा। इसलिए इसका आंसर है फॉल्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25, हम एक एनिमेशन के इफ़ेक्ट को बदल नहीं सकते? तो ये बात बिल्कुल गलत है, हम बदल सकते हैं, फॉल्स। क्वेश्चन 26, स्लाइड हैंडआउट प्रिंट करने के लिए व्यू हैंडआउट का चयन करें, ऑप्शन ए इसका आंसर। क्वेश्चन 27, MS पावर पॉइंट में एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड देखने के लिए हम उपयोग करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यू स्लाइड शॉर्टर। क्वेश्चन 28, कौन सी कमांड आपको अपनी प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर लाता है? इसका आंसर है कंट्रोल+होम। क्वेश्चन 29, इंसर्ट टैब उपयोगकर्ता को स्लाइड में चित्र और चार्ट सम्मिलित करने की अनुमति देता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमें चार्ट या पिक्चर अपनी स्लाइड में इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट मेन्यू में ही उन ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन 30, हम MS पावर पॉइंट में टेबल जोड़ सकते हैं? बिल्कुल ठीक, जोड़ सकते हैं, टेबल हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।